जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और हमारे द्वारा ये फर्स्ट लेसन से ज्योग्राफी का क्लास शुरू किया जा रहा है और मैथ भी शुरू किए गए हैं जो फर्स्ट लेसन से है। बना ना जी, मैथ बन गया होगा। तो आज हम ज्योग्राफी में किसको देखेंगे? संसाधन को। इसको बूतने नहीं देना, इसे करते हैं ठीक। आज हम देखेंगे किसको? संसाधन को। बहुत अच्छा इससे टॉपिक है संसाधन। संसाधन, अब खाली सुनो बढ़िया से। संसाधन, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है प्यारे छात्रों? हाँ, अब बुकों से पहले इसे पढ़ा दे, फिर बुक एक बार देख लेंगे, है ना। संसाधन क्या है? प्यारे, कहा जाता है कि संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है। संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है जो मानव के आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। ये है संसाधन। ये संसाधन हम लिखे कि संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है। संसाधन का तात्पर्य, संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है, वैसे साधन से है जो मानव के विकास में सहायता प्रदान करता है। मानव के विकास के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संसाधन जो है एक प्रकृति के दिया गया एक उपहार है, गिफ्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप 10वीं में आ गए हैं, है ना। ये हम 9वां 8वां में पढ़ते थे कि संसाधन जो है एक प्रकृति में दिया गया एक गिफ्ट है ना, गिफ्ट है। तो ऐसे हम 9वां 8वां में पढ़ चुके थे। गिफ्ट नहीं है, संसाधन जो है ना। ईश्वर संसाधन को गिफ्ट में नहीं दिए हैं। ईश्वर जो है कौन? ईश्वर संसाधन को गिफ्ट में नहीं दिए हैं। क्या दिए हैं? ईश्वर संसाधन को गिफ्ट में नहीं। ईश्वर संसाधन को गिफ्ट नहीं दिए, अर्थात संसाधन जो है एक प्रकृति का उपहार नहीं है। यह जो है एक प्रकृति उपहार है। यह एक प्रकृति उपहार नहीं है। तो क्या है सर? अर्थात इसे अर्थात संसाधन प्रकृति उपहार नहीं, बल्कि इसको बनाया जाता है। हम लोग बनाते हैं, संसाधन को बनाया जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहा, वैज्ञानिक रहा, जिसका नाम था जिमरमैन। और जिमरमैन ने कहा था, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। ये कौन थे? जिमरमैन। कौन थे? जिमरमैन। और ये कहे थे कि देखिए संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते। जब जिमरमैन से हमने पूछा कि जिमरमैन से हमने पूछा अकेले में, है ना, अकेले ने हमने उससे पूछा कि जिमरमैन जी जरा इधर आइए तो, है ना, खोपचे में, है ना। और उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते, ये बात आप कैसे कह दिए? उन्होंने कहा कि काशी सर, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि प्रकृति ने हमें लोहा के रूप में अयस्क दिया है। हेमेटाइट दिया, मैग्नेटाइट दिया, सीडेराइट दिया, लिमोनाइट दिया। और इसके द्वारा आप एक छड़ बनाए, लोहा बनाए, और तब जाके घर का ढलैया कर दिए, लोहा दिए, ट्रेन बनाए, गाड़ी बनाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। अर्थात यहाँ तो एक और बात आया कि संसाधन को बनाने के लिए हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया है। अर्थात एक
क्या क्या मानव एक संसाधन है कि नहीं है? मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन। अच्छा बताइए, हेमेटाइट कौन? हेमेटाइट। क्या हेमेटाइट एक संसाधन है? नहीं, हेमेटाइट एक साधन है। हेमेटाइट साधन है, इससे लोहा बन गया, यह एक संसाधन है। नहीं, बॉक्साइड साधन है। बॉक्साइड साधन है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम बन गया, संसाधन है ना। एक एक व्यक्ति, एक जो व्यक्ति बिना पढ़े लिखे व्यक्ति है वह एक साधन है, और जो पढ़ लिख गया वह एक संसाधन है। इसीलिए हमने कहा कि मानव एक कैसा संसाधन है? मानव एक पढ़े लिखे कि बिना पेंदी की लोटा पढ़े, है ना। नहीं नहीं, साधन संसाधन जो काम कर रहा है, कुछ पढ़े लिखे हो। बोलिए। तो अर्थात मानव एक संसाधन है। इसलिए भी मानव एक संसाधन है कि एक मानव ही दूसरे मानव को विकास में सहायता प्रदान करता है, इसलिए मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। हमको लगता है कि संसाधन क्लियर ना। फिर से हम एक बार देखें, संसाधन क्या है सर? संसाधन क्या है? तो हमने लिखा कि संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है जो मानव के विकास के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। प्रारंभ में हमने पढ़ा संसाधन ईश्वर के दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है, गलत साबित हो गया। भगवान ने ईश्वर संसाधन को गिफ्ट के रूप में नहीं दिया, अर्थात प्राकृतिक उपहार नहीं है ना। जिमरमैन एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। और देखो, हमने ये भी बात बताया कि मानव भी एक क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि एक ही मानव दूसरे मानव के विकास के लिए, आवश्यकता के लिए उसको सहायता प्रदान करता है, अर्थात मानव भी एक अरे संसाधन है। बोलता है ये नहीं, मॉरलिज्म का नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या संसाधन क्लियर ना है? ठीक है। अरे एकदम जैसे रहना चाहिए कि नहीं, पढ़ रहे हैं, है ना। स्कूल में हाँ लिखना है, भेज देंगे पीडीएफ, लिखो मत, मिटा देते हैं। थोड़ा सा पेज छोड़ो ना, डालने तुम सीबीएसई कालू कौन? हाँ ई सही। हाँ बहुत अच्छा बात, कैमरा चल रहा है। साहिल बिना पेंदी के लोटा है ना। ठीक ठीक है। आइए देखेंगे प्यारे छात्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाया जाए। नहीं हाँ देखिए, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, आइए हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के इंग्लिश में संसाधन के प्रकार, अब आपको किताब में मिलेंगे। हम संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार की बात करें प्यारे छात्रों, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहले संसाधन को हम कहते हैं जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा को हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। आपको लगता है ऐसा बात क्लियर है? जैव संसाधन जितने भी जीव मंडल में जीव मंडल हैं, जीवित हैं, वो सब कैसे संसाधन है? जैव संसाधन। जितने भी निर्जीव है, वस्तुएं हैं, वो सब कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन है ना जी। जी उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पन्न है। दो गुण उत्पन्न है पृथ्वी पर, एक जिंदा है एक मृत्यु है ना। एक जिंदा है एक मृत है, मतलब एक जीव है एक निर्जीव है। इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर दो ही प्रकार के संसाधन है। एक क्या है? जैव संसाधन, और एक क्या है? अजैव संसाधन। जैव संसाधन की बात करें तो इसमें जीव जंतु, सारे जीव जो संसाधन है, जितने भी जीव जंतुएं हैं, इसमें निर्जीव है। कैसे? सॉरी, सजीव।
जितने भी सजीव हैं वो सब कैसे संसाधन है, जैव संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे है ना, जीव जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अरे जीव जंतु आ गया तो बकरी कुत्ता सियार बिलार बानर सब आ गए, है ना जी। हाँ, तो ये सब है ना, तो ये सब के सब कैसे संसाधन है, कैसे संसाधन, जैव संसाधन। जितने भी निर्जीव हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब के सब कैसे संसाधन है, अजैव संसाधन है। जैसे बात करें चट्टान खनिज, चट्टान खनिज, ये सब कैसे संसाधन है ना, अयस्क, है ना, ये सब कैसे संसाधन है, अजैव संसाधन है। क्लियर ना बात। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, जान हो, जिसमें जान हो उसे, और इसमें सजीव हो उसे जैव संसाधन कहेंगे, पेड़ पौधे जीव और जंतु। अजैव संसाधन की बात करें तो उसे कहेंगे जिसमें जान नहीं हो अर्थात निर्जीव हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत चट्टान खनिज मिट्टी ये सब आएंगे। आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर, है ना, समाप्यता के मतलब समाप्त होने के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, है ना, नवीकरणीय और न बोलो, उपयोगिता के ही समाप्त, उपयोग के आधार पर खत्म होने वाला है ना, और इसी को समाप्यता भी हम कहते हैं। बेटा रहे इसको देखो, समाप्यता, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। प्यारे छात्रों, समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार हैं। एक कहते हैं हम नवीकरणीय, कैसे, नवी पहला जो होता है अपना नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये कहता है, नवीकरणीय कहता है कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं। अर्थात बात करें तो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक द्वारा, भौतिक, रासायनिक या किसके द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसे हम कैसे संसाधन कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें वन्य जीव, जल, ये सब आ जाते हैं, है ना। इसमें वन्य जीव ये सब कैसे संसाधन है, नवीकरणीय। क्या सर वन नवीकरणीय संसाधन है? हाँ, एक तरफ से पेड़ को लगा सकते हैं, दूसरे तरफ से काट सकते हैं, अर्थात पुनः उपयोग हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, काट रहे हैं, लगा रहे हैं, काट रहे हैं, लगा रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। परंतु अनवीकरणीय संसाधन कहता है कि इसका निर्माण जो है लाखों करोड़ों वर्ष में होता है ना। जैसे कोयला का निर्माण एक साल में होगा नहीं, बहुत दूर दूर तक लाखों करोड़ों साल में होगा। इसीलिए जिसका लंबे समय से उपयोग हुआ है और इसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक लगाइए, रासायनिक लगाइए या यांत्रिक लगाइए, इसको दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे इसमें आएगा क्या, कोयला, क्या आएंगे, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, यह भी नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रीय और एक अचक्रीय, है ना, चक्रीय और एक अचक्रीय। अब बताइए लोहा कैसे संसाधन, अनवीकरणीय हम कहें, बताइए लोहा को पिघला करके नया लोहा को बना देना नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। क्यों, क्योंकि वही लोहा के न पिघला दिए, तो अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। क्या ये बात क्लियर ना है? एक बार देखिए, हम दो प्रकार से देखें संसाधन को, संसाधन के प्रकार।
पहला हम देखें कि किसके आधार पर, तो सर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहेंगे जिसमें जान हो अर्थात सजीव हो, उसे हम जैव संसाधन के नाम से जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। हमने देखा अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जान न हो अर्थात निर्जीव हो, उसे हम अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं, जैसे चट्टान खनिज, चट्टान खनिज। समाप्यता के आधार पर इसी को उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला नवीकरणीय और दूसरा उपयोगिता। नवीकरणीय संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, है ना, चाहे भौतिक रासायनिक या यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा कर सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन्यजीव, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सब कैसे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। सौरभ के थोड़े कर रहे हैं, है ना, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन के नाम से इसे नहीं बिटा जाता, अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला, लोहा और क्या, पेट्रोलियम, लकड़ी, है ना। हाँ, क्लियर बात है, समझ गए, जवान करके फिसल जाते हैं, ठीक। हाँ, आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो ये सब क्लियर ना। साहिल खड़ा हो जाता था नहीं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट एक है क्या, साधन है कि संसाधन है, साधन है। लोहा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम संसाधन है। बैठो रोहित, बैठो, सीखा। हाँ, ये बताना है कि एक बिना पढ़े लिखे मानव क्या है, तनी पढ़ा लिखा हो गया तो बैठो, है ना, समझ क्लियर। पूछेंगे कभी कभी चलते चलते पूछ देंगे, है ना, मिटा देना, समझ गए, आगे बढ़ जाए, ठीक, मिटा दें, ओके। देखिए आज हमारे भैया भाभी गा रहे हैं बोल बम, बड़ा हम टेंशन में है, टेंशन में कभी कभी हो जाती है ना। आइए देखिए, स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना जी। स्वार को तो इंकवा भर लेते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं। देखिए अब हम चलेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, किसके आधार पर, स्वामित्व, इसी को कहा जाता है मलिकाना हक के आधार पर भी स्वामित्व के प्रकार अर्थात संसाधन के प्रकार। तो हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। अरे छात्रों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। और पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कैसे, व्यक्तिगत, पहला जो है कैसे लिखाता है, अच्छा, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम कैसे कहेंगे, व्यक्तिगत का, किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, उसे कैसा संसाधन कहेंगे, व्यक्तिगत है। जैसे साहिल के दुकान, कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, है ना। हमारा कोचिंग, मेरा अधिकार है ना, व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर,
कोई समझे कि नहीं, आपका घर आपका ही अधिकार है या दूसरे के अधिकार है? नहीं, अर्थात वो कैसा संसाधन, व्यक्तिगत आपका मोबाइल आपका ही अधिकार है, दूसरे के अधिकार है? नहीं, अर्थात व्यक्तिगत संसाधन। समझ गए? हाँ, क्लियर। हमारे मोबाइल में सबको अधिकार है ना, लड़का के अधिकार है ही हमारे मोबाइल पर। समझ गए? तो ऐसे संसाधन को कैसे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, कैसे संसाधन, व्यक्तिगत। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, व्यक्तिगत संसाधन। आगे बढ़ जाए, है ना। दूसरी बात करें तो सामुदायिक संसाधन। कैसे संसाधन, सामुदायिक सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है, पूरे समाज का, हाँ, पूरे समाज का अधिकार हो, वैसे संसाधन को कैसे संसाधन के नाम से जानते हैं, समुदाय। जैसे शमशान घाट, नहीं जी, हाँ, पार्क, मंदिर, है ना, शमशान शमशान घाट, पार्क, क्या पार्क नहीं, पार्क जो हो गया, मंदिर हो गए, ये सब, स्कूल भी सरकारी, है ना। तो वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं, वैसा संसाधन जिसमें किसका अधिकार हो, समाज का अधिकार हो। रोड भी जो है ये समुदाय सबके लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक का है ना। वे सब कैसे संसाधन है, सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमारा एक संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। कैसे संसाधन, तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन जी, राष्ट्रीय संसाधन, हाँ, अंतरराष्ट्रीय, एक है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आइए इसको देख लेते हैं एक ही बार में, है ना। राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। जिस राष्ट्रीय संसाधन की बात करें, जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है, किसका, सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। या अपने देश की सीमा के अंदर की बात करेंगे हम, है ना। आइए देख ले, है ना जी, ये भारत है, ठीक है, ठीक ना। अब देखिए हम बताएं, देश के सीमा से, ये है अपना देश के सीमा, देश के सीमा से 12 नॉटिकल मील तक, कितने, 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ये सब लिखावल होगा आपका, नहीं। और यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल मील, कितने नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, है ना, अपमार्जक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कैसे, अपमार्जक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम नहीं अभी करते हैं, आने वाले समय में करेंगे, बचाए हुए रखे हैं। और 200 नॉटिकल मील से दूर वाले क्षेत्र को हम कैसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। किस संसाधन नाम से, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें जो है, इधर जाने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मान्यता लेना पड़ेगा, तो वही आप इधर जा सकते हैं, है ना। व्यापार करते हैं, जो भी आप कुछ खोजना चाह रहे हैं, समुद्र में जाना है, तो 200 नॉटिकल मील से दूर जाइएगा, तो ऐसे संसाधन को कौन से संसाधन के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। देखिए जरा फिर से एक बार हम देख लें इसको। संसाधन के प्रकार, किसके आधार पर, स्वामित्व, इसी को मालिकाना हक भी कहा जाता है, कि मालिकाना हक के आधार पर संसाधन के प्रकार। प्यारे छात्रों ने बताया कि पहला है व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, और वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे शमशान घाट, पार्क, खेल कूद का मैदान,
है ना, गांधी मैदान, ये सब कैसे संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है। बात करें राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, किसका, सरकार का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम राष्ट्रीय, या अपने देश के सीमा के 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कौन संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब 200 नॉटिकल मील से दूर वाले क्षेत्र को, 200 नॉटिकल मील से दूर वाले क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ये बात हम बताए थे आपको, है ना, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर, है ना। और 1 मील बराबर बताइए तो, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। ये जो होता है, यही दौड़ होता है सेना का, यही दौड़ होता है आर्मी का। हाँ जी, हाँ 200 किलोमीटर रहते, ये रास्ते में आते हैं अपने राष्ट्रीय। हाँ तो ये 200 अपने ही है, ऐसा नहीं है कि अपना नहीं है। हाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय 200 किलोमीटर दूर, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ 200, 200, हाँ 12 नॉटिकल मील ये जो हो गया अपने क्षेत्र के, अपने राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र। तो ये सब जो है ना, देखिए 12 नॉटिकल मील तक जो है, तो ये राष्ट्रीय है, ये भी राष्ट्रीय है, ऐसा नहीं कि ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा ही है, लेकिन इसका जो उपयोग है हम नहीं करते हैं। अभी आने वाले समय के पीढ़ियों के लिए बचा के रखो, एक ही बार पूरा खींच लेंगे नहीं। तो अब अगर पूछे कि राष्ट्रीय संसाधन, तो 200 किलोमीटर से, 200 नॉटिकल मील से अंदर वाले क्षेत्र को, अंदर वाले क्षेत्र को कैसे संसाधन, राष्ट्रीय। और 200 किलोमीटर से दूर वाले क्षेत्र को कैसे संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, 200 नॉटिकल मील के अंदर वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय, 200 किलोमीटर से दूर वाले क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जानते हैं। एकदम तैयार रहिए, इधर परीक्षा तो ऐसा सही है ना, एकदम जुनून है ना, तो फिर क्या लग रहा है ना कि कुछ बनने वाले हैं, एकदम मिलवे करेंगे, है ना, एकदम मिलेगा, है ना। तो आज छोड़, नहीं गाना नहीं गाते, आगे बढ़ जाएं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर। एक हमें भी हम बचपन से ही हम सोचते थे कि मास्टर बनेंगे, जब ब्रह्मा में पढ़ते थे उसी समय से, है ना, लगता था, हाँ सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि क्या बनना है, मास्टर बनना। तो एक बनाए कि नहीं, एकदम बनना है, जैसे भी अब तो नहीं, अब शौक है कि अब वो सब तो छूट गया है संतोष। अब 12वीं में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हाइटे नहीं है, कैसे जाएंगे, परीक्षा तो पास हो जाएंगे, वहां जाके छठ छूट जाएंगे। चलो कोट का तो पहनेंगे, वो सब जो है ना सीबीएसई है ना, सीबीएसई वाला मास्टर सब कौन, सीबीएसई एकदम कोट शोट पहन के एकदम 4 को इंग्लिश बोलेगा, आई दिस आई फाइंड इज द नेशनल लाइक समझ ही ना राजा मास्टर को कुछ वो न करेगा, पूछेगा एक 4 को इंग्लिश में बोल दे, बड़ी जोरदार 4 इंग्लिश बोल दे, सब कंफ्यूज, क्या बोले सर पता नहीं चल रहा है, कुछ वो नहीं करेगा, मास्टरों क्या था पता नहीं। हिंदी मीडियम वाला मास्टर लेकिन खखोर देता है, सर नहीं ऐसे लिखल है सर किताब, देखिए तब समझ गए। तो ये होता है हिंदी मीडियम का पावर, एक होता है सीबीएसई मीडियम। सीबीएसई वाला मैडम को ही हाल है, एकदम सवेरे सवेरे ऐसे एकदम देख लेगी, इन्हें माए ने टांगे के ऐसे करके, नहीं ऐसे चलो समझ गए, 3 बार भले बेग में कुछ ना रहे, बेग में कुछ नहीं रहेगा, है ना। गलती से, हाँ गलती से इधर से एक ये जो बाल होते हैं इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे तो ले ही पर गिर जाएगा, ओ माय गॉड मीटर, नहीं समझे, है ना। हाथ तो तब हो जाएगा, और तब जो जो दुपट्टा उनका होता है सीबीएसई वाला का, वो देखिए वो ऐसे रहता है, देखो है ना, ऐसे यहाँ ऐसे आउ दुपट्टा एक जा रहता है, आइए को पैरवा के नीचे उंगड़ाई रहेगा, नीचे नीचे लग रहा है कि जमीन साफ कर रहा है, ठीक है। ये सब किसका है, सीबीएसई के लिए, समझ गया। पसीना भी चलेगा उनका, पसीना भी चले तो ऐसे नहीं साफ करेंगे जोर से रुमाल से, नहीं ऐसे, ओ माय गॉड, क्यों, क्योंकि इधर से मेकअप है, इधर से व्हाइट हो जाएंगे, इधर से ब्लैक हो जाएंगे तो व्हाइट एंड ब्लैक दिखाई देंगे,
ये सब किसका है? सीबीएसई का। बात समझे ना? हाँ नहीं नहीं, आगे हम बढ़ जाते हैं, समझ गए? क्लियर? क्लियर ना? हाँ, ये सब ध्यान नहीं देना है ना। देखिए, मुस्कुराना, मुस्कुराना हर लड़की का अदा है, समझ गए? हाँ, बाकी तो आप जन्मे करते हैं। नहीं तो तनिष्क नाज हमारा एक दोस्त था, आपको बताए थे। हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था रोहित। और नहीं, रोहित हमारा एक दोस्त था। खान सर में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ जब रोहित दोस्त था, वो ऐसे बैठता था, इधर बैठता था लड़की सब, ठीक, इस तरफ लड़का सब बैठा रहता था। नहीं नहीं, आई रोज रोज रोहित भाई एजे बैठता था, ठीक। हमारा ला सीट रखता था, हम एजे बैठते थे, ठीक। इधर से इसको देखता था, है ना, हट, उससे बात नहीं। ये इधर इसको देखा तो हमको कहा कि काशी देख, तो देखी थी क्या तो मुंह कैसे ना देखना, है ना। हाँ, तो फिर जब इधर से हम कहे कि रोहित रोहित देख रही, ए छोड़, देखिए ठीक है, तो भाभी लगता इसे मत बोलो। अच्छा अच्छा, समझ गए? तो ये सब समझ गए, ये सब से दूर रहना, समझ गए? हाँ, लाल पीला हरा से बचे, जीवन अच्छा कटेंगे, है ना। नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं कि आइए देखिए, हम विकास के आधार पर, किसके आधार पर? विकास के आधार पर। हाँ जी, हाँ, विकास के विकास के आधार पर, विकास के आधार पर किसका प्रकार? संसाधन के प्रकार, प्यारे छात्र, विकास के, हाँ, विकास के आधार पर हैं, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला बात करें प्यारे छात्रों, तो पहला हमारा संभावी संसाधन। कैसे संसाधन? संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा जो हमारा है, तो दूसरा हमारा है भंडार संसाधन, भंडार संसाधन, भावी संसाधन नहीं, है ना, संभावी संसाधन। और क्या दूसरा? भंडार संसाधन। प्यारे छात्रों, हमारे पास संसाधन का भंडार है, संसाधन का भंडार है, लेकिन अभी तक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना इतना आगे नहीं जा चुका है जिससे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन, जिससे संभावना है, क्या है? वहाँ उसको होने की संभावना है, लेकिन हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उसका अभी तक उपयोग नहीं कर रहा है, तकनीक नहीं कर रहा है। और वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें तो राजस्थान गुजरात में, राजस्थान गुजरात में सौर ऊर्जा के लिए है। राजस्थान राजस्थान गुजरात में, राजस्थान गुजरात में सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा पर अति है कि उत्पादन हो सकता है, बिजली उत्पादन हो सकता है, नहीं, लेकिन अभी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा गुजरात में है ना। और ये सौर ऊर्जा कहाँ में? सौर ऊर्जा पर गुजरात में, राजस्थान के इस सब में, और ये देखो राजस्थान में ये है, गुजरात में ये, ठीक। लेकिन अभी तक हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे, किसके वजह से? अभी तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा विकसित नहीं हो पाया है। और वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, दूसरा है भंडार संसाधन। हमारे यहाँ बहुत से संसाधन भंडारण के रूप में है, लेकिन अभी तक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना टेक्नोलॉजी नहीं हो चुके हैं कि जिससे हम भंडार को यूज करें। जैसे हमारे यहाँ क्या जल है कि नहीं है? पानी खूब भंडारण में है, पानी की कमी है। हमने देखा कि 71% पानी है, 71% पानी है। और अभी तक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना विकसित नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दे। क्या पानी को कोई अलग किया है? पानी में से हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया? नहीं ना जी, है ना, क्या नहीं। तो जिस दिन हाइड्रोजन अलग हो जाएगा जल से और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, उस दिन क्या जरूरत है पेट्रोल डीजल की बात? अरे मोटरसाइकिल में पानी डाल देंगे, ऐसा मशीन है, ये है, हाइड्रोजन खोल के हाइड्रोजन जल लेगा, है ना, ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा, बिना पेट्रोल तेल के चलेंगे, चलो
क्या क्या ऐसा 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 है? आजकल सब दहेज में मांग लेता है कि पूरा बुलेट चाहिए, ये अपाची तो ये फेमस में है, नालायक से तेल जुटवे नहीं करता, घर रख देता है सब, है ना। तो ये सब लड़का लोग ये सब स्कूटर स्कूटर नहीं मांगना है दहेज में, समझ गए। ज्यादा हो गया, ये बात बहुत सुंदर बात है, समझ गए। हाँ, ऐसे तो दहेज लेना ही चाहिए, क्या चाहिए? नहीं है ना। भंडार कौन संसाधन, भंडार संसाधन। तो हमको लगता है कि भंडार संसाधन क्लियर ना हो गए, भंडार संसाधन क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं भंडार संसाधन की बात। एक बुक में आपका डायग्राम है, डायग्राम एक पूरा बुक में फटा हुआ है। देखिए एक बुक में बहुत अच्छा, ये देखिए डायग्राम दिया आपका, जो बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। डायग्राम दिया, इसको बढ़िया से देखिए, ये लिखवाए भी होंगे हम आपको कॉपी में। हाँ देखिए, ये है संसाधन। क्या हम संसाधन पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? संसाधन पढ़ाएं। संसाधन कितने प्रकार में बट गए हैं? दो, प्राकृतिक संसाधन और मानवीकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीकृत। मानवीकृत संसाधन को दो भागों में बांटा है, एक जो है संरचना एवं संस्था, इसी में आता है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एवं मात्रा एवं गुणवत्ता, मतलब मात्रा जिसमें कुल जो आदमी काम करने वाले हैं हम सब, तो उसको कहा गया मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो क्लियर समझ गए ना। मानवीय जो हम लोगों ने बनाया, मानवीय संसाधन, संसाधन कुछ मानव ने बनाया, विज्ञान टेक्नोलॉजी ये सब किसने बनाया? मानव ने। इसी को उसको कहे तो दो भाग ने, उसमें तो कुछ मशीन लगा, तो उसी को कहा गया संरचना एवं संस्थाएं। और दूसरा बात है कि उसमें मात्रा एवं गुणवत्ता, कुछ तो मात्रा है, कुछ तो हमारी गुण लगी है, तब तो बना है मानवीय संसाधन, कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया। बस ये काम क्लियर हो गया। ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, पहला है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से, तो उसको कहते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं, चाहे वो भौतिक लगाइए, यांत्रिक लगाइए या रासायनिक लगाइए, इसका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के, एक सतत अथवा प्रवाह, सतत या प्रवाह। वह सतत प्रवाह का मतलब है वैसा सतत विकास, वैसे संसाधन जिसका हम आने वाले नियोजित ढंग से उपयोग करें। कैसे नियोजित ढंग से? अब ऐसा नहीं कि प्रकृति ने खूब पानी दिया, खूब कोयला दिया, तो हम अपना ही खींच लिए सब, और आने वाले पीढ़ियों के लिए आज देखिए पानी की अकाल हो गई, अर्थात हमारी गलतियों की वजह से। एक गिलास पानी है तो मोटर दबाओ, एको गिलास के लिए मोटर चालू करो। नहा रहा है तो एगो डब आ गया, एगो सीबीएसई वाला नहीं डबल है, डब भर के ओकरे में उछल्ला मार, ये कौन संसाधन है भाई? समझ गए? ये सब डब नहीं, सीबीएसई वाला बड़का को डब आ गया है जी, डब, इसको टब कहते हैं। ओ माय गॉड, है ना। अच्छा, इसको टब कहते हैं, टब है, एकरा ने पानी भर के ओकरे में उछल्ला मार रहे हैं। क्या ये है? बताइए, ये सब जो है क्या ये सतत पोषणीय है जी? क्या स्विमिंग पूल है? स्विमिंग पूल झूठो मूठो है वो, स्विमिंग पूल है नहीं। हाँ, समझ गए। आगे बात करें इसमें है, अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पुनः चक्रीय और एक है अचक्रीय। मतलब जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल को एक बार जलाने के बाद क्या दोबारा फिर से उसको उपयोग करिएगा? कभी नहीं, अचक्रीय, ठीक है। और पुनः चक्रीय, जैसे धातु, क्या धातु, सोना, सोना है तो उसको कनवाली से छुच्छी बना दिया जाता है, नहीं जी, छुच्छी नहीं बना दिया जाता है, नहीं। हाँ हाँ, इसको कैसे कहते हैं? नथुनी। हाँ, कनवाली से नथुनी, नथुनी से कनवाली, है ना। नहीं, नथुनी से मंगतिका, है ना, मंगतिका से हेने, फिर मंगलसूत्र,
खनी, खन, कौची कौची, बहुत सारे है ना, पायल, नथिया, बिछिया, समझ गए। तो ये सब चांदी 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 एक धातु है ना। बिछिया आता है पैर में पहनने के लिए, नहीं आता है, हमको पता नहीं है। अगले तो लड़की नहीं थे, लड़के थे। हाँ पूछो। ठीक है, तो ये सब कैसे संसाधन है। अच्छा बताइए, सोना, सोना जो है, सोना जो है चक्रीय होगा कि अचक्रीय। तो चक्रीय है ना, चक्रीय होगा, क्योंकि सोना के द्वारा दूसरे दूसरे ढाल के बना दिया जाता है। नहीं जी, एगो यहाँ से ऐसे एगो आता है लगे वाला, यहाँ से ऐसे। तो शादी के समय लड़की सबको नाथ दिया जाता है, देखे हैं, नहीं समझे, उसको नाथ कहते हैं, नहीं देखे क्या। यहाँ से यहाँ लाल जोड़ा पहनाया जाता है, समझ लो, नाथल है इसलिए क्योंकि भैंस को ही नाथा जाता है, समझे, जानवर को ही नाथ, वो नाथल इसलिए है कि जहाँ नाथ, जैसी, जब तक वो, सुनो बताते हैं, जब तक कि नाथ है, जब तक कि नाथ है यहाँ से यहाँ तक, अरे सुनो ना, जहाँ से यहाँ तक नाथ है तब तक वो जयमाला पर भी अस्थिर रहती है, तब तक वो गाड़ी में आते समय भी अस्थिर है, और घरे आके नाथ खुल जाता है, समझ, महातांडव। इसीलिए समझ गए। आते लड़की को जब विदा होती है तो उसको पिताजी विदा करते समय रोते हैं, रोते नहीं है, वो दिखावटी है, वो बगल में आपसे कहते कि इतना दिन तो हम झेल लिए, अब आप झेलिएगा। सर समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ये सब जो है कैसे संसाधन है। ठीक, जैव संसाधन, इसको नथिया कहते हैं। ओ माय गॉड जी, सच क्या। तो ये जो है जैव जैव संसाधन, अरे जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जान हो, अर्थात क्या है, जीव हो, सजीव हो, वैसे संसाधन को हम कैसे संसाधन के नाम से जानते हैं, जैव। जैव संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक वनस्पतियां, जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब, और एक क्या, जीव जंतु। कैसे, जीव जंतु। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, आगे बढ़ जाएं। ओके, बड़ा बेइज्जती करते हैं, नहीं नहीं, आपका शादी और हम वही देखने जाएंगे बरियाती में, कि नथिया पहनी है कि नहीं पहनी, जाना तो इसको जरूरी है। आइए देखें, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आइए देखें हम, अब हम देखेंगे संसाधन का उपयोग, संसाधन का उपयोग। प्यारे छात्रों हम देखें संसाधन का, संसाधन का किसका, संसाधन का उपयोग। संसाधन का उपयोग, संसाधन का उपयोग, ये सब ताम झाम हमको बड़ा खराब लगता है जी, समझ गए। ये सब कह के हम सुधार देना चाहते हैं। कोई कोई लड़के आएगी लेट के पढ़ते ऐसे एकदम रगड़ते, ले तुम एकदम, है ना, क्योंकि सब हमको देखे, समझ गए, वैसा बात नहीं है वैसा बात कभी नहीं। तो संसाधन का क्या करें हम, उपयोग। बात करें कि संसाधन को हम लोग उपयोग, जैसे तैसे संसाधनों का उपयोग हम करते हैं। संसाधन का उपयोग कैसे, जैसे तैसे, संसाधनों का जैसे तैसे दोहन करने से समस्या उत्पन्न हो रही है। संसाधन का जैसे तैसे है ना उपयोग करने से, संसाधनों का जैसे तैसे उपयोग करने से समस्या क्या, समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। संसाधन को जैसे तैसे उपयोग करने से क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है। समस्या भी तो कितने प्रकार के समस्या, 3 प्रकार के समस्या। पहला समस्या कैसी समस्या, तो सर सामाजिक समस्या, कैसे समस्या, सामाजिक समस्या। दूसरा कौन सी समस्या, तो आर्थिक समस्या, कैसे समस्या, आर्थिक समस्या। तीसरा कौन सी समस्या, सबसे खतरनाक है ये पर्यावरणीय समस्या। प्यारे छात्रों बात करें तो सामाजिक समस्या, कैसे समस्या,
सामाजिक समस्या की बात करें तो सामाजिक समस्या में संसाधन का कुछ भाग अमीरों के पास है, अधिकतम भाग अमीरों के पास है, और कुछ ही भाग किसके पास है, गरीब के पास है। कुछ भाग अमीर के पास है, संसाधन के बहुत सारे भाग अमीर के, गरीब के पास संसाधन के लिए कुछ नहीं रहता है, गरीब के पास रहता है। और यही अमीर गरीब में जब हो जाता है तो गरीब कहता है कैसे भी हमने संसाधन के कुछ है ये नहीं है, तो लाओ अमीर के यहाँ लूटपाट कर लेंगे, संसाधन को जैसे तैसे दोहन कर देंगे। और यही संसाधन के जैसे तैसे दोहन से हम इसको डाकुओं को अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसकी अर्थव्यवस्था के नाम से, डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। कि देखे गरीब है अमीर है, ऐसे है क्या प्रकृति ने संसाधन को, प्रकृति ने संसाधन को बात करें तो कुछ गांव में 10 व्यक्तियों के, कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति के जमीन मिलाकर के गांव के सब व्यक्ति की जमीन के बराबर हो जाते हैं। ये कैसा संसाधन है भाई? अरे संसाधन का नियोजित ढंग से बंटवारा होना चाहिए। तो गांव में एक व्यक्ति के 20, 40, 50 बीघा जमीन है, 50, 60 बीघा जमीन है, और सब गांव के मिला करके उसको बराबर नहीं हो रहे हैं। ये कैसा संसाधन? और ऐसे संसाधन से जैसे तैसे क्या हो रहे हैं, दोहन हो रहे हैं। इसी में आ जाते हैं कैसे समस्या, पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरणीय समस्या को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला बात करें तो कैसे संसाधन, भूमंडलीय, कैसे, हाँ भूमंडलीय, भूमंडलीय क्या संसाधन, भूमंडलीय संसाधन। दूसरी बात करें हम प्यारे छात्रों तो दूसरा हमारा कैसा है, तो ओजोन परत का क्षय। किसका, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय। तीसरी बात करें हम तो जलवायु परिवर्तन, कैसे, जलवायु क्या, जलवायु क्या परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। और चौथी बात करें तो हम, चौथी तो भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण। किसके वजह से, पर्यावरण की वजह से। किसकी वजह से, पर्यावरण की वजह से। कितने, भूमंडलीकरण संसाधन, मतलब हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल गर्मी बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहे हैं, और जब गर्मी बढ़ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहे हैं, CO2 बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, जिससे कैंसर की संभावना है। किस लोग को, गोरे लोग को, है ना। जलवायु परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, जलवायु समय पर वर्षा नहीं होने का कारण है। आज समय पर वर्षा हो रहे हैं नहीं, किसके वजह से, पर्यावरण जैसे तैसे संसाधनों, जलवायु, भूमि का निम्नीकरण। जिस जमीन पर एक कट्ठा में 1 मन होता था, आज उस जमीन पर बहुत से खाद डाल देने से, पर्यावरण दूषित हो जाने से आज उस पर अच्छे फसल ही नहीं हो रहे हैं। और ये सब कैसे संसाधन है, पर्यावरणीय समस्या है। और ये आर्थिक समस्या हमने देखा, और ये सामाजिक समस्या देखा। हमने देखा संसाधन का उपयोग जैसे तैसे दोहन करने से, जैसे तैसे दोहन करने से। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये था कुछ। कल हम चलेंगे, कल चलेंगे पृथ्वी सम्मेलन। कल हम बताएंगे कि देखिए इतनी सब जब बात है और हम लोग इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, और पृथ्वी पर इतनी समस्या है, पृथ्वी पर इतनी समस्या है। और जब पृथ्वी पर इतनी पता चले कि हम इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, आई पृथ्वी बीमार है, नहीं समझे, मतलब हम यही पृथ्वी पर आ रहे हैं, पृथ्वी क्या है, बीमार है, तो हम कैसे ठीक रहे, ठीक नहीं। अब पता चले कि आप लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, असौरे की तबीयत खराब है, कैसे पढ़िएगा। सेम वही बात हो जाएगी कि कल पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी क्या है, बीमार है, तो हम क्या, तो पृथ्वी की चिंता होगी कि नहीं चिंता होगी। और कल इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा चलेगा, क्या चलेगा, एजेंडा चलेंगे। क्लियर बात ना है, समझ गए। PDF आपके चले जाएंगे, है ना, PDF भेज देंगे, इसके साथ ग्रुप पे भेज देंगे हमारी PDF।